Namaskar students, I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study the first lesson of class 9th prose टॉम सॉयर। आज हम कक्षा 9 के प्रोज का पहला लेसन टॉम सॉयर पढ़ेंगे। Students, this lesson has been written by Mark Twain. He is the well-known American writer. Students, इस लेसन का नाम टॉम सॉयर है, जो कि एक लड़के के नाम से है। टॉम सॉयर's parents are dead. He is orphan. He is being looked after by his mother's sister. उसकी मौसी द्वारा उसका देखभाल किया जा रहा है। He is growing up lazy and wicked. His mother's sister, who is Aunt Polly, वो सोचती हैं कि ये आलसी और दुष्ट के रूप में बड़ा हो रहा है। He is not following her orders. He is not interested in study. So students, let's start the lesson, begin the lesson. This lesson has been divided into two parts. The name of the first part is This is Tom Sawyer. This is the name of the first part. This is Tom Sawyer. टॉम सॉयर की आंट जो पोली हैं, तो आंट पोली कहती हैं, उसको पुकारती हैं, कहती हैं टॉम, बट शी डज नॉट गेट एनी आंसर, मीन्स हियर नो आंसर। शी कॉल्स हिम अगेन टॉम, नो आंसर। Where can he be? Aunt Polly asked herself. He must be somewhere here. Aunt Polly asked herself. वो खुद से पूछी क्या? Where can he be? वह कहाँ हो सकता है? He must be somewhere here. उसे अवश्य ही यहीं कहीं होना चाहिए। She went to the door. वे दरवाजे तक गईं। Then she went to the door, looked out in the garden, and then shouted again. वे दरवाजे तक गईं, looked out in the garden, बाहर बगीचे में देखी, then shouted again, फिर पुनः चिल्लाई, टॉम टॉम, no answer, कोई उत्तर नहीं मिला। The old lady stood there thoughtfully. वह वृद्ध महिला वहाँ विचार पूर्वक खड़ी हुई। Stand, second form stood. Suddenly she heard a sound. एकाएक she heard a sound. वो एक आवाज़ सुनी behind her, अपने पीछे। She turned round quickly. वो शीघ्रतापूर्वक मुड़ी, घूमते हुए मुड़ी। There was Tom near the cupboard door. वहाँ टॉम था, कहाँ पर? Near the cupboard door. अलमारी की दरवाजे के पास। There was jam all round his mouth. उसके मुंह में पूरा क्या लगा था? जैम, मुरब्बा लगा था। What have you been doing? Aunt Polly asked angrily. Aunt Polly क्रोधपूर्वक पूछी, What have you been doing? तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या करते रहे हो?
व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया, सी वेंट ऑन, गो ऑन में जारी रखना, उसी का सेकंड फॉर्म है। सी वेंट ऑन, वो अपनी बात जारी रखी। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम पुनः मुरब्बा चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, मत कहो मुझसे कि तुम नहीं चुरा रहे हो। हैवेंट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स, क्या मैं तुम्हें सैकड़ों बार नहीं बताई हूँ टू कीप अवे फ्रॉम द कबर्ड, कि अलमारी से दूर रहने के लिए। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली टूक स्टिक, आंट पोली अपनी छड़ी ली। टेक का सेकंड फॉर्म टूक है, लेना। आंट पोली ने अपनी छड़ी उठाया, एंड रेज्ड इट हाई, और इसे ऊपर ताना, ऊपर उठाया। सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वे टॉम को जोर से प्रहार करने ही वाली थी। टॉम ने कहा, क्या कहा। लुक बिहाइंड यू आंटी, अरे आंटी अपने पीछे देखो। साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया, जोर से कहा, लुक बिहाइंड यू आंटी। होता क्या है। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पोली अपने पीछे देखी। दिस वाज टॉम चांस, यहीं पर टॉम का अवसर था। ही रश्ड आउट, वह बाहर भागा। किसके, ऑफ द हाउस, घर के। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह चार दीवारी के ऊपर चढ़ा। सोन ही वॉज फार अवे, शीघ्र ही वह सुदूर था, जल्दी वह बहुत दूर जा चुका था। आप सोचिए कैसी ट्रिक चला, वो चाल चला। आंट पोली पीछे देखी और वो वहाँ से भाग गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें आप। आंट पोली वॉज एंग्री बट सी हैड टू लाफ, आंट पोली क्रोधित थी लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। ही इज अ बैड बॉय, सी सेड टू हरसेल्फ, वो खुद से कही, क्या कही। ही इज अ बैड बॉय, ये खराब लड़का है। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ, चाहती हूँ। ही इज़ माई पुअर सिस्टर्स बॉय, ये मेरी बेचारी स्वर्गवासी बहन का लड़का है। आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, मुझे अवश्य उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे मारना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंड नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विग्ड, तो वह लेजी एंड विग्ड के रूप में, आलसी और दुष्ट के रूप में ग्रो अप होगा, बड़ा होगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे अवश्य कठोर होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। आंट पोली साइड, आंट पोली ने आह भरा। ही विल, उन्होंने कहा, आंट पोली ने कहा कि सोची, उन्होंने क्या सोची कि he will grow up lazy and wicked, yes I must be strict। आंट पोली साइड, आंट पोली ने आ भरा। I will have to punish him for stealing the jam, मुझे उसे जैम चुराने के लिए अर्थात मुरब्बा चुराने के लिए दंड देना होगा। पनिश मीन्स दंड देना। बट हाउ, लेकिन कैसे दंड देना होगा। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ कल शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार को स्कूल नहीं होता अर्थात बंद रहता है। वीकली हॉलीडे
वहाँ पर शनिवार को होता था। द बॉयज हैव अ हॉलीडे, लड़कों के पास छुट्टी होगी। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम कराऊंगी। दैट विल पनिश हिम, यही बात उसे दंड देगा। काम करना ही उसका दंड होगा। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था और द स्कूल वाज शट, विद्यालय बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वे फ्री, गांव के सभी लड़के मुक्त थे, फ्री थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, बहुत सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वे सिंगिंग, सूर्य चमक रहा था और पक्षियाँ चहचहा रही थीं। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लेवली, वृक्ष और पुष्प बहुत ही ताजे और सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। ऑफ कोर्स करें, वास्तव में टॉम वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम तैरना जाना चाहता था। ऑल द बॉयज वर गोइंग, सभी लड़के जा रहे थे, कहाँ? तैरने। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुखी पूर्वक घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हैड लॉन्ग ब्रश, उसके एक हाथ में लंबा सा ब्रश था, ब्रश आप जान ही रहे हो। इन द अदर हैंड, और दूसरे में ही कैरीड ए बकेट, वह बाल्टी ढो रहा था, लिया हुआ था। विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, जो सफ़ेदी से भरी हुई थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस, उसकी मौसी उससे चार दीवारी की सफ़ेदी करा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम दुखपूर्वक चार दीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज, ये कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज, ये कितना लंबा है। यानी कि विस्मय व्यक्त किया, ही थॉट, वह सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, सचमुच चार दीवारी की हाइट, ऊंचाई कितनी थी? 9 फीट, 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स, और इसकी लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वाश, टॉम अपना ब्रश सफ़ेदी में डाला। ही ड्रेव इट स्लोली क्रॉस द फेंस, वह इसे धीरे धीरे चार दीवारी पर खींचा। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, एक बहुत छोटा सा सफ़ेद चिन्ह बना। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने पुनः प्रयास किया। एनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरा बहुत छोटा सा सफ़ेद चिन्ह बना। टॉम सैट डाउन एंड साइड हेविली, टॉम बैठ गया और भारीपन के साथ साइड आह भरा। उसको लगा कि इतना लंबा काम, इतना बड़ा काम कैसे होगा। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, वह उन सभी चीज़ों को बाहर निकाला जो उसके जेब में था। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ धागों के टुकड़े थे। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और 2-3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट, वह सोचा।
थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट है। वह सोचा कि नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, कोई भी इन चीज़ों के बदले सफ़ेदी नहीं करेगा। नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, मुझे और बढ़िया योजना पर सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचा और सोचा, विचार करता रहा। सून ही हैड एन आइडिया, शीघ्र ही उसको एक विचार कौंधा, एक विचार उसके मन में आया। हुआ क्या कि ही पिक्ड अप हिज ब्रश एंड अगेन, वो अपना ब्रश पुनः उठाया एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। यानी जो कार्य कर रहा था उसको और कठिनाई पूर्वक और लगन के साथ करना शुरू कर दिया। हुआ क्या, Ben Rogers was coming down the street, गली से बेन रोजर्स आ रहा था। बेन रोजर्स इज द नेम ऑफ अनदर बॉय। टॉम pretended not to see him, टॉम उसे न देखने का बहाना किया। pretend मीन्स बहाना करना। he worked harder than ever, जितना वो कठिन काम किया तो उससे भी ज़्यादा कठिन काम किया, हमेशा से कठिन कार्य। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। ही वॉज प्रेटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप, वह बहाना कर रहा था जैसे कि वो एक बड़ी जहाज हो। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वो बड़ी जहाज की तरह ही लुढ़क रहा था, हिचकोले ले रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन लाउड वॉइस, वह जोर की आवाज़ में आज्ञाएं दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और जहाज उन आज्ञाओं का पालन कर रहा था। बच्चों, जैसे कभी कभी आप अभिनय करते हो कि आप ही गाड़ी हो और आप खुद से लेफ्ट राइट या हॉर्न बजाने का नाटक अपने मुंह से करते हो, बाएं दाएं मुड़ते हो, वैसे ही वो जहाज होने का अभिनय कर रहा था और कैप्टन के रूप में आज्ञाएं दे रहा था और उन आज्ञाओं को फॉलो कर रहा था। हुआ क्या कि ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आईज, वह अपनी आँखों को मला। क्यों मला? वो टॉम को जब देखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, आँखों को घिसा, मला, और उसके बाद कह रहा है कि वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ए ग्रेट सरप्राइज, वह बहुत आश्चर्य में चिल्ला कर रहा है, यू आर वर्किंग, तू काम कर रहा है। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, वह अपनी सफ़ेदी जारी रखा। ही लुक्ड सो इंटरेस्टेड, या ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह अपने कार्य में बहुत रुचि दिखाता हुआ दिखाई पड़ा। टॉम, यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, रिपीट मीन्स दोहराना। बेन ने दोहराया कहा, टॉम तू काम कर रहा है? हो इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू, अरे बेन तुम हो, मैं तो तुम्हें देखा ही नहीं। आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्विम, अरे मैं तैरने जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, क्या तू नहीं आना चाहता है? डू यू, तू आना चाहता है? यू लाइक वर्किंग, तुम तो काम करना पसंद करते हो। डोंट यू, क्या नहीं पसंद करते हो? अर्थात पसंद करते हो। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ टैग क्वेश्चन लगा हुआ है।
इसे टैग क्वेश्चन कहते हैं। हम आपको ग्रामर सेक्शन में बताएंगे टैग क्वेश्चन क्या होता है, कि प्रश्न करने के बाद उसी कथन को निश्चित कराने के लिए टैग क्वेश्चन लगा होता है, जिसे पुछिल्ला प्रश्न कहते हैं। दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली। टॉम ने शांत पूर्वक कहा, यह काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो सफ़ेदी जारी रखा। नो वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। बेन विस्मय के साथ बोला, कहा कोई काम नहीं है, ये काम नहीं है। ओ नो आई लाइक इट, ना मैं तो इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज फन, सफ़ेदी तो एक प्रकार का आनंद है। यू हैव नेवर वाइट वॉश द फेंस, तुम कभी चार दीवारी की सफ़ेदी नहीं किए हो। हैव यू, क्या किए हो, अर्थात नहीं किए हो। तो बेन रोजर्स कह रहा है, वेल नो आई हैवेंट, नहीं किया हूँ, मैं नहीं किया हूँ। फिर क्या होता है कि फॉर अ टाइम, थोड़े समय के लिए, फॉर अ टाइम, थोड़े समय के लिए, बेन स्टूड देयर वाचिंग टॉम, बेन वहाँ खड़ा रहा टॉम को देखते हुए। टॉम को देखते हुए बेन वहाँ थोड़े समय तक के लिए खड़ा रहा। और फिर क्या होता है कि टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, वह अपना पूरा ध्यान अपने काम पर दिया था। एट लास्ट बेन सेड, अंततः बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा सफ़ेदी करने दो। ओ नो बेन, अरे बेन, ना ना नहीं। आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं तो इस चार दीवारी को देखने में सुंदर बनाने जा रहा हूँ। आई प्रॉमिस्ड आंट पोली, बिसाइड्स, करें आई प्रॉमिस्ड आंट पोली, मैंने आंट पोली से वादा किया है। और क्या, बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, हाँ इसके अतिरिक्त यह रुचिकर भी तो है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन, बेन ने विनती किया, प्रार्थना किया, याचना किया। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, अरे मुझे थोड़ा सा तो सफ़ेदी करने दो। नो आई एम सॉरी बेन, नहीं बेन, इस बात को लेके मुझे खेद है। बट आई कांट, मैं नहीं दे सकता, तुम्हें सफ़ेदी करने नहीं दे सकता। क्यों? आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंट ने कहा कि मुझे ही स्वयं इसे करना चाहिए। अवश्य, इफ़ यू डू, ये तुम करोगे ये इस कार्य को, तो यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम गलती कर जाओगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे, नष्ट कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, देखो देखने में कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही है अब ये। फिर आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे होता है ये कि आई शॉन्ट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यदि आप मुझे सफ़ेदी करने देते हो तो यू कैन हैव माई एप्पल, आप मेरा सेब ले सकते हो। स्लोवली एंड अनविलिंगली, धीरे धीरे और अनिच्छापूर्वक, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, टॉम ब्रश बेन को सौंप दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रेव हॉट, शीघ्र ही वह गर्मी महसूस करने लगा। बट ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, लेकिन वो सफ़ेदी करना जारी रखा। टॉम सैड देयर, टॉम वहाँ बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल,
कह रहे हैं कि टॉम वहाँ देखते हुए बैठ गया और बेन के एप्पल को खाते हुए। कह रहे हैं कि वह बेन के एप्पल को देखते और खाते बैठ गया, अर्थात बेन रोजर्स काम करता रहा और टॉम बैठ करके उसे देखता रहा, उसके एप्पल को खाता रहा। होता क्या है स्टूडेंट्स, आगे यह है कि when Ben had done enough, जब बेन ने पर्याप्त सफ़ेदी कर लिया था, अदर बॉयज़ केम एलोंग, अन्य लड़के भी आए साथ साथ। हुआ क्या कि एट फर्स्ट प्रथमतया दे लाफ्ड एट टॉम, वे टॉम पर हंसे, एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने किया था, वो भी टॉम पर हंसा था ना। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन शीघ्र ही वे भी चार दीवारी की सफ़ेदी कर रहे थे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम, वास्तव में उन लोगों को भी टॉम को देना पड़ा, बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, इससे पहले कि वह उन लड़कों को अपनी मदद करने देता, उन लड़कों को टॉम को कुछ देना पड़ा। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, वे उसे अपनी सर्वोत्तम चीज़ें दिए। 12 मार्बल्स, 12 कंचे दिए। अ टिन सोल्जर, एक टिन का सैनिक दिए जो टिन का बना हुआ था। स्टूडेंट्स, ओके, अ की चाबी दिए। अ डॉग्स कॉलर, कुत्ते के गले में जो कॉलर लगता हुआ है पट्टा, वो दिए। द हैंडल ऑफ अ नाइफ, एक चाकू की मुठिया दिए, हैंडल। एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और 4 संतरे दिए। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम के पास आसान समय था, फुर्सत का समय था। ही डिड नॉट वर्क, वह काम नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, लेकिन शीघ्र ही चार दीवारी पर 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश, 3 परत सफ़ेदी हो गई। ये तो रहा स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, जिसका नाम था दिस इज टॉम सायर। स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन, इट्स नेम इज न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवा। इसमें देखें स्टूडेंट्स, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, वह वैसे नहीं सो सकता था जैसे वो सोया करता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, वह उतना नहीं खा सकता था जितना वह खाया करता था। ही डिड नॉट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था जैसे पहले भागा करता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कभी कभी वो खेलना नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह कष्ट में था, दुखी था। द बॉयज इल, आंट पोली थॉट, आंट पोली ने सोचा कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे अवश्य ही उसे कुछ दवा देनी चाहिए। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स की, आंट पोली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, आंट पोली प्रत्येक प्रकार की दवा की शौकीन थी। आंट पोली प्रत्येक प्रकार की दवा की शौकीन थी, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर, दवाओं के विषय पर उनके पास बहुत सी किताबें थी। लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सी किताबें।
हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनकी जो सबसे नई तरकीब वह यह थी कि व्हेन अ बॉय इज इल, जब लड़का बीमार हो, ही मस्ट बेद इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे प्रत्येक दिन ठंडे पानी से अवश्य स्नान करना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, और इस प्रकार से प्रत्येक सुबह शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड द यार्ड, और टॉम को अहाते के बाहर खड़ा कर देती थी। देन शी थ्रो आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, तब वह उसके ऊपर आइस कोल्ड वाटर, बर्फ जैसी ठंडी पानी उसके ऊपर फेंकती थी, थ्रो करती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद, शी रेव्ड हिम इन अ वेट शीट, वह उसे एक भीगी चादर में लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बिस्तर में लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, बैड मीन्स खराब, उसका कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, वह और भी खराब हो गया। आंट पोली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पोली ने नए तरकीब पर प्रयास किया। शी थ्रो हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड, ठंडे पानी के बजाय, इंस्टीड ऑफ मीन्स के बजाय, ठंडे पानी के बजाय उस पर हॉट वाटर, गर्म पानी फेंकी। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, वह भी टॉम की मदद नहीं किया, अर्थात इससे भी टॉम ठीक नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है कि एट दिस टाइम, अब तक आंट पोली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, आंट पोली एक नए मेडिसिन की विषय, नई दवा की विषय सुनी। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, यह दर्दनाशक कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसमें जलन जैसा स्वाद था। ऑल द सेम, वैसे ही। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द सेम मीन्स होता है इसके बावजूद भी, ऑल द सेम, ऑल द सेम। इसके बावजूद भी आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पोली टॉम को यह पिलाई, क्या, वो दवा। 3 स्पूनफुल्स एवरी आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच भर। टॉम हेटेड इट, टॉम इस दवा से घृणा करता था। When his aunt was not looking, जब उसकी मौसी नहीं देख रही होती, he quickly poured the medicine into a hole in the floor, वह शीघ्रतापूर्वक पाउड, उड़ेल देता था मेडिसिन, दवा को, into a hole, एक छेद में, जो कहाँ था, in the floor, फर्श में, घर के फर्श में जो छेद था उसी में उड़ेल देता था दवा को। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, एक दिन टॉम यही करने में व्यस्त था। व्हेन द कैट केम, जब बिल्ली आई। हुआ क्या, टॉम पाउड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने कुछ दवा उसके मुंह में पौड़ कर दिया, उड़ेल दिया। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, तुरंत यह वातावरण में ऊपर ऊपर जो है जंप लगाई, कूदी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स लेग्स, यह अपनी टांगों पर नाचना शुरू कर दी। इट रश्ड अबाउट द रूम, वह रूम में भागी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, उसके पाथ, उसके रास्ते में जो कुछ भी आता था उसको तोड़ते हुए वह रूम में भागी। इट रैन अबाउट एज इफ इट वे मैड, ये ऐसे भागी मानो कि इट वे मैड, ये पागल हो गई हो।
टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम खूब हंसा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, बहुत लंबे समय बाद वह इतना हृदय से हंसा था, इतना खुश होकर हंसा था। आंट पोली हर्ड द नॉइज एंड केम रसिंग इन, आंट पोली शोर सुनी और दौड़ते हुए अंदर आई। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है? वो जानना चाहिए कि आखिर क्या मामला है। हुआ क्या? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने के कारण बोल नहीं सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड लुक लुक एट द कैट, अंततः वह पॉइंट किया, संकेत दिया और कहा देखो देखो बिल्ली देखो। व्हाट इज द मैटर विथ इट, इसे क्या हो गया है? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तुम इसे ये दवा दे रहे हो, अर्थात तुम इसे ये दवा दे रहे थे, दिए? ध्यान दें। आई डोंट नो सेड टॉम स्टिल लाफिंग, टॉम अब भी हंसते कहा मैं नहीं जानता। आंट पोली सा द बॉटल ऑफ द पेन किलर, आंट पोली दर्दनाशक का जो बॉटल था उसे देखी। द स्पून एंड सास, चम्मच और तस्तरी देखी। सी गेस द ट्रूथ, वह सत्य का अनुमान लगा ली। गेस मीन अनुमान लगाना। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम एक्सपेक्टेड, टॉम उम्मीद की, आशा किया, हिज आंट अपने मौसी से, टू बी एंग्री क्रोधित होने का, कि जरूर क्रोध में होंगी। टू सरप्राइज सी वॉज ओनली थॉटफुल, उसे आश्चर्य हुआ कि वो तो केवल विचार में ही थी, विचारपूर्ण थी। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स सी सेड, उन्होंने कहा कि ये बिल्लियों के लिए दवा नहीं है। परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, शायद यह लड़कों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। यू नीड नॉट टेक इट एनी मोर, उन्होंने कहा कि यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, अब तुम्हें इस दवा को और अधिक नहीं लेने की आवश्यकता है। टॉम, ऐसा उन्होंने कहा। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, टॉम के लिए ये एक शुभ समाचार था, अच्छा समाचार था। ही बिगेन टू फील बेटर, अब वह अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखें इस प्रकार से दोनों पार्ट का हिंदी रूपांतरण पूरा हुआ। आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। देयर आर सम क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस लेसन, दीज आर कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, ये बोध प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप खोजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेते हैं, जान लेते हैं, तो इसका मतलब आप इस लेसन को समझ लिए हैं। ट्राई योर बेस्ट एंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जब आपको हिंदी रूपांतरण पढ़ाया जा रहा था तो उस समय शब्दों पर फोकस किया गया है, आप उसकी मीनिंग समझ सकते हैं। जो वर्ड्स आपके लिए डिफ़िकल्ट या न्यू रहे हों, यू मस्ट कीप द मीनिंग एंड स्पेलिंग ऑफ दोज वर्ड्स इन योर माइंड। After writing the answer of these questions, you should get it checked by your teacher and try to remove all the doubts from this lesson if you have any. Thanks for watching this video.